हिमांश एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता और उसी शहर में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जिससे उसके पूरे परिवार का खर्चा चलता था। कुछ वर्ष बाद हिमांश की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम कविता था। कविता बहुत ही लालची स्वभाव की थी। कविता को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। अब वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तब वह अपने पति हिमांश से जिद करके खरीदवा लेती थी। अब उसका पति भी उससे परेशान हो चुका था। उसकी लालच की वजह से उसका पति तंग आ गया था। हिमांश कविता को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर कविता उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब कविता किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली गीता उसके घर आई। गीता कविता की सास से उसके बारे में पूछा। कविता की सास ने गीता को सारी कहानी बताई। कविता को सबक सिखाने के लिए गीता ने एक योजना बनाई। वह कविता के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े लाकर भर दिए। जब कविता समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुई जब कविता खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वे अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया माँ जी? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और कपड़े खरीद लिया है। तुम बदल बदल कर हर दिन पहना करो। कविता बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों को क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली गीता आई और उसने कविता को सब कुछ बताया कि यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब कविता को समझ में आ गया था कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने और कपड़े पहनना। कविता अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगी। हमें परिस्थितियों के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए, ना कि दूसरों के देखी देखा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।